स्प्लिट्सविला का जर्नी इतना अच्छा था. हर साल ऐसा ही होता है. We have so much fun. Last year we had a great time. This year, no exceptions. It was so much fun. For me especially, there's so many things that go wrong throughout the year. ये movie अच्छा होता है, ये movie नहीं अच्छा होता है. Different things that you want to do and they don't always pan out the way you want. और बहुत सारा drama भी होता है life में. So for 1 month, I escape my own world. I go into Splitsvilla and I enter the lives of these contestants, and Ranvijay and I, we watch these contestants from day one. जो बातें करते हैं, जो उसके सोच में है, क्या उसके opinions क्या है, to the very last day, which is a complete transformation is what happens at the end. Yeah, the growth of these contestants ना, ये देखकर हमें भी ऐसा लगता है कि यार look at the passion जो आज के यूथ में है, जो कुछ अचीव करना चाहते हैं लोग, वो यहाँ पर आके एक्चुअली कर रहे हैं. किस एक्सट्रीम तक कर रहे हैं. कई बार ऐसा होता है कि हम उनको एक सिचुएशन देते हैं, कंपटीशन टास्क देते हैं और उसके बाद दोनों हम 10-15 मिनट के ऐसे देखते रहते हैं और ऐसा लगता है कि हम एक शो देख रहे हैं. यू नो, इट्स सो एंटरटेनिंग, क्योंकि आप देख रहे हो कि एक इंसान कैसे आया था, उसने कैसे ग्रो किया, कैसे कॉन्फिडेंस उसमें और आया, कैसे उसका जो पर्सनालिटी बाहर आया और वो जीतना चाहता है किस हद तक. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. Also they come with their own set of baggages जो उसके लाइफ में हुआ, जो उसके experiences होते, and that all comes forward as well. And sometimes that works for you, that works for them, but sometimes most of the time it doesn't, क्योंकि वो जो baggage होता है आपके mind में emotionally, you bring that forward in the next relationship or connection. And this show is about connections and it's about friendships or romance, however it works out for each person. I don't think you can pinpoint one characteristic, because as the show develops, as each patatero session, as each dumping or each competition that happens, Ranvijay and I we go through the emotions with each of these contestants. And to pinpoint one thing, I think it would be wacky, cuckoo, crazy. I can't even pinpoint one word. मुझे कई बार लगता है कि मुझे पकड़ना पड़ता है सनी को, जब वो कंपटीशन चल रहे होते थे बीचेस पे. शी लाइक, अगर मैं होती ना तो मैं ऐसे करके ये करती हूँ, फिर मैं ऐसे करती हूँ. सो आई एम लाइक, देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स शी गेट्स एक्साइटेड जब एक परफॉर्मेंस हो रहा होता है. और वो हम लोग काफ़ी बारी आपस में डिस्कस करते हैं कि यार इस पटाते रहो सेशन में अगर मैं होता ना तो मैं ये करता और इस हिसाब से करता और शायद ये फ़ायदा होता. फिर तो हम लोग हमेशा अपने आप को वी ट्राई टू पुट आवरसेल्व्स देयर, एंड हमेशा लगता है कि अगर हम होते तो वी वुड हैव डन बेटर. इस बार सबसे बड़ी बात है कि पहले किंग और क्वीन होते थे. किंग लड़कियों को डंप करते थे और क्वीन लड़कों को. पर इस साल देयर इज नो किंग, सिर्फ प्रिंसेसेस हैं. प्रिंसेसेस नेवर गो बैक, दे नेवर गेट डंप्ड. ठीक है, लड़कों के पास वो पावर ही नहीं है. इस बार वेयर विमेन रूल में लड़कों को सब कुछ करना पड़ेगा एक अच्छा कनेक्शन करने के लिए. लड़कियां कम है, सो दे हैव टू वर्क हार्डर. जैसे आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वही पूरा कॉन्सेप्ट है. और बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए. अगर कनेक्शन अच्छा है तो आप आगे जाएंगे और जीतेंगे, एंड दैट्स द बिग डिफरेंस. और उसके ऊपर से आई थिंक बिकॉज बॉयज हैड टू इम्प्रेस गर्ल्स, लड़कियों को भी समझ आया कि अगर आप लड़कों को अच्छी तरह से ट्रीट करोगे तो आपको अच्छा ट्रीटमेंट ही मिलेगा. And that was great to see, and uski वजह से I think a lot of people also. Well, I think when you're dealing with, first of all, when you're dealing with contestants जो इस उम्र के होते हैं, in the age bracket that they're in, they change their mind left and right anyways. 1 second they're connected to somebody, next second उसने मुझे betray किया, मुझे ये किया, मेरे साथ ये किया, and then all of a sudden they have a new connection. So that really is how.